कोई जरूरी नहीं कि मैं सुनावा, अगर कुछ सुनना चाहते हैं तो सुना लेंगे। हालेलुया। बैठे बैठे थकता नहीं गए? नहीं थक जब अखा बंद कर। हालेलुया, धन्यवाद, स्तुति दो। कोई आत्मा आपका कब्जा इस जगह पे हो, हर एक की बुद्धि को आप खोल दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अलौट आ ना दुख उठा, अलौट आ ना दुख उठा, बाकरी इंतजार तेरा, बाकरी इंतजार तेरा, तेरे लिए ही शाम सुबह, तेरे लिए ही शाम सुबह, बेचैन रहता है सदा, बेचैन रहता है सदा। अलौट आना दुख उठा, लेकर हिसाब अपना तू चल दिया, लेकर हिसाब अपना तू चल दिया। ऐश परस्ती में सब किया, ऐश परस्ती में सब किया, सब किया, सब किया। कर गौर जरा क्या हो गया, कर गौर जरा क्या हो गया, बाकरी इंतजार तेरा, बाकरी इंतजार तेरा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नारास आया तुझे वो मुकाम, नारास आया तुझे वो मुकाम, राजाओं से बढ़कर थी तेरी वो शान, राजाओं से बढ़कर थी तेरी वो शान, तेरी वो शान, तेरी वो शान। अब गैरों के टुकड़ों पे तू पल रहा, अब गैरों के टुकड़ों पे तू पल रहा, बाकरी इंतजार तेरा, बाकरी इंतजार तेरा। अब मन फिरा अलौट आ, अब मन फिरा अलौट आ, मिट जाए तेरे गुनाहों का भार, मिट जाए तेरे गुनाहों का भार। वो देगा तुझे जो हक है तेरा, वो देगा तुझे जो हक है तेरा, बाकरी इंतजार तेरा, बाकरी इंतजार तेरा, इंतजार। खुदावंद जैसा खुदावंद इस जगह ते खुदावंद तेरे बच्चे जो अपने विच एक जलन रखते आ, एक अणख रखते आ तेरे लिए, पर खुदावंद अणख दे नाल समझ नहीं ते अणख फजूल हो जाती। वो खुदावंद ऐसा ही तेरे बच्चों के नाल घटना वापरी है। खुदावंद तू अणख जो इन्हां ने रखी है अपने सिरजनहार लई, उहदे प्रति खुदावंद तेरे लोगों दे नूं समझ भी मिल जाए, खुदावंद समझ दा रूह मिले, ताकि अणख
खालस अणक प्रकट हो जाए। खुदावन वचन से बात करे, वचन से बात करे खुदावन, हमारी अकल से नहीं, हमारे ज्ञान से नहीं खुदावन, हमारी किसी भी खूबी से नहीं, अपने पवित्र आत्मा के वसीला से खुदावन वचन से बात करे। हर एक की बुद्धि को खोल दे, अंधकार की सब ताकतों को मैं यीशु मसीह के नाम में बांधता हूं। कोई शैतान के चालाकी इस जगह पे काम ना कर सके, आपका जलाल जाहिर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। खुदावंत ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀष ਦੇਵੇ। ਕਾਫੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਆ, ਦੱਸਣ ਲਈ ਵੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਵੀ ਕਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਡੱਡੂ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆ। ਇਹ ਡੱਡੂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੁਛ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਪਰ ਜਹਾਨ ਖਤਮ हिंदी बोलो। हालेलुया। मेंढक, मेंढक जानते, मेंढक जो गंदे पानी में रहते हैं, मेंढक डड्डू। हम लोग मेंढक की तरह हैं। मेंढक जो होता है ना कुएं में होता है, तो कुएं में कभी घूम के उस दीवार पे लगता है, कभी उस दीवार पे लगता है, तो बोलता है यही सारा संसार है। लेकिन अगर उसको कोई बाहर निकाल दे ना, तो फिर उसको पता चले संसार कितना विशाल है, बड़ा है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम आपकी किसी की भी तारीफ नहीं करेंगे, क्योंकि तारीफ के लायक सिर्फ खुदावन खुदा है। हम आप लोगों की बेइज्जती जरूर कर देंगे। क्या करेंगे? बेइज्जती। क्योंकि छीलना और काटना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे अंदर जो घमंड है किसी भी बात के लिए, चाहे अपनी भक्ति का है, चाहे अपनी दौलत का है, चाहे किसी अपने रुतबे का है, इसको निकालना जरूरी है। खुद ही का इनकार नहीं करते तो हम मसीह के नहीं हैं। हालेलुया। सलीब नहीं उठाते तो हम मसीह के नहीं। हर वस्तु का इनकार नहीं करते तो माँ बाप भाई बहन सबका इनकार नहीं करते तो हम मसीह के नहीं, उसके चेले होने के लायक नहीं हैं। तो मैं जो बेइज्जती का शब्द बोला है, अभी आपके अंदर थोड़ा चल गया होगा, ये कैसा भाई खड़ा हो गया, उसके लिए थोड़ा क्लियर कर दूं। एक दुकान से हम लोग एक आलू खरीदते हैं, इंग्लिश में बता दो जी। हाँ, उसको खरीदते हैं। तो उसको जब खरीद लिया है तो मालिक ने, जिसने उसको खरीदा है, उसने उसको छीलना है। छीलना है कि नहीं? छीलते हो कि नहीं? बोलो। छीलते हो कि नहीं? तुसी लेने हैं तो छीलते हैं कि नहीं? छीलते हो। और उसको फिर बाद में टुकड़े टुकड़े करते हो कि नहीं? करते हैं। हाँ, उसको बाद में जो तेल जल रहा होता है उसमें मसाले वगैरह डाल के तेल को अच्छी तरह उबाल के तड़के को उसमें बाद में आलू को डालते हो कि नहीं? डालते हैं। बाद में कुकर का ढक्कन बंद करते हो कि नहीं? बाद में सीटियां चलती हैं कि नहीं? चलती हैं। तो ये सब कुछ उस आलू के ऊपर हो जाता है बेचारे पर। अगर वो सब कुछ ये सहता है, छीलना, काटना, उबालना और चीखे चिल्लाना, अगर वो करता है तो फिर ही वो अपना टेस्ट देता है। हालेलुया। तो आपको जो खरीदा है किसी आलू समझ के नहीं प्रभु ने खरीदा, आपको कोई गोभी समझ के, कोई मीट समझ के नहीं खरीदा है। हालेलुया। आपको उसने खरीदा है अपनी दुल्हन होने के लिए, अपने पुत्र होने के लिए। इसलिए खरीदा है, पुत्र होने के लिए खरीदा है। तो खरीदा कैसे है? अपने लहू से खरीदा है। जिसने पकड़ा हुआ था उसको सब कुछ देने के लिए परमेश्वर के मन में था, इसको सब कुछ दे दे, ये मेरे बेटे को छोड़ दे। लेकिन उसने बोला लहू देना पड़ेगा, क्योंकि तेरी व्यवस्था बताती है, तेरा कानून बताता है कि लहू के बगैर माफी नहीं है। तो इसने जो कसूर किया है वो सामने देख रहे हैं ना आप चक्कर से लगाए हुए। तो मैं तो ऐसे सोचता हूँ, आप लोग बिजी लोग हैं सब, तो पता नहीं आपके पास टाइम है कि नहीं। मैं तो यहाँ पे आया हूँ, आखिर मुझे दिहाड़ी पे जाना पड़ गया। कोई बुलाता नहीं, कोई सीखना नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता। तो ये मैं आपके खून से समझ लो बरी हूँ। जो आपके पास बर्बादी आई हुई है, अगर आप नहीं समझेंगे, प्रभु मुझे लेके आया, मैं यहाँ आना ही नहीं चाहता था। पहले मैं यहाँ पर आया तो उसी पास्टरों की तरह आया था जो पास्टर कुछ हासिल करना चाहते थे, लेकिन यहीं पे परमेश्वर ने मुझसे बात की और मुझे वापस ले गया। वहां पे सिखा के कुछ मेरे को यहाँ लेके आया, जो मेरे मन में बोझ डाला है। तो मैं आप चाहूंगा कि आप कम से कम मुझे 10 घंटे दें, चाहे उसको 15-15 मिनट करके डेली दे दें, चाहे हफ्ते भर, कुछ 2 महीने के बीच में यहाँ मैं हूँ।
इसके दरमियान सिर्फ 10 घंटे की एक जन की क्लास चाहिए हमें, तो फिर आप लोग उसमें फैसला अपना सुना सकते हैं। ये बातें एकदम क्लियर करने वाली नहीं है, बातें काफी उलझन वाली है। देखो वचन में लिखा हुआ है मत्ती की इंजील 24 अध्याय उसका 32 आयत में लिखा हुआ है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ, टाइम ज्यादा खर्च नहीं करेंगे। फिर हंजीर दे वृक्ष तो एक दृष्टांत सिखो, जादू दी टहनी नरम होंदी अते पत्ते फुलदे हन, तद जान लेंदे भई गर्मी दी रुत नेड़े है। प्रभु यीशु मसीह को जब चेलों ने पूछा, हे प्रभु वो अंत कैसे होगा, क्या होगा, उसके क्या निशान होंगे, तो यीशु मसीह ने क्या उसको दृष्टांत दिया कि अंजीर के पेड़ से आप लोग आइडिया लगा लेते हो कि अभी कौन सा मौसम चल रहा है। तो मैं भी आपको एक दृष्टांत से ये बताता हूं कि जब इस्राएल अपने वजूद में आ जाएगा तो समझ लेना अंत नजदीक है। तो 1947 में हमारा देश जो इंडिया है वो आजाद हुआ और 1948 को इस्राएल आजाद हुआ। एक पीढ़ी है जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने बोला था, ये पीढ़ी जाती नहीं रहेगी, ये पीढ़ी समाप्त नहीं, मर नहीं जाएगी कि परमेश्वर का पुत्र आ जाएगा। तो वो अंजीर का पेड़ किस बात को दर्शाता है? अंजीर का पेड़ जो है इस्राएल कौम को दर्शाता है। हालेलुया। किसको? इस्राएल को। इस्राएल। जो अंजीर का पेड़ बताया गया है वो क्या है? इस्राएल। तो इस्राएल 1948 को आजाद हो गया, अपने वजूद में आ गया। तो वहां से जो पैदा हुए उस समय के लोग हैं ना, वो पूरी रीति से मरेंगे नहीं, यानी कि वो उस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। मरते तो जा रहे हैं लेकिन उसके पीढ़ी के लोग बाकी रह जाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा। तो उसके हिसाब से आप लोग अभी हिसाब लगाओ, वचन में जैसा लिखा, वचन से बाहर परमेश्वर कभी नहीं होता। 70 या 80 वर्ष की होती है पीढ़ी। कितने साल की? 70। अगर उसमें दम हो तो थोड़ा कितना निकाल देती है? 80 साल में पीढ़ी एक समाप्त हो जाती है, एक वंश जो है वो खत्म हो जाता है। तो अभी इसमें हिसाब लगाओ, 1948 को देश आजाद हुआ, तो उस हिसाब से अगर 70 साल की पीढ़ी लगाएं तो कितना टाइम बनता है बोलो? किसी को काउंट करना? 2018। हाँ जी, 70 की पीढ़ी लगाओ, 2018। देख लो, सोच लो। अभी यहाँ तक कितने साल हो गया उनको आजाद हुए? ये तो बता दो। 66 ईयर। तो 66 साल हैं, उनमें क्या है, 66 साल में वो लोग जो है आजाद हुए हैं, तो उनका हो गया। तो 66 साल यहाँ पे जो उनका जो यहाँ पे आना, इकट्ठे होना यहूदियों का, उसी दिन से जातियों का इकट्ठा होना वहां से शुरू है। हर देश से लोग इस्राएल में जा रहे हैं, लाखों के हिसाब से डेली वहां पे। तो वहां पे अपने देश में जा रहे हैं, यहाँ पे इस्राएली लोग इकट्ठे होते जा रहे हैं। इसी दरमियान कलीसिया भी गैर कौमों से मसीह की तैयार होती जा रही है। तो इसमें क्या है, 66 साल का वो अपना पीढ़ी हो गया ना, तो 66 साल के बीच में अभी डाल दो आप लोग 7 साल और डाल दो, क्योंकि महाकलेश चलेगा ना। क्या चलेगा? 66 साल में 7 साल और डाल दो तो कितना चल हो गया भाई? 73। तो कितने साल की पीढ़ी होती है? 70 से 80। तो इसका मतलब 3 साल कहाँ जा रहा है? 3 साल ऊपर जा रहे हैं। तो आप लोग तो बिल्डिंगें बनाने में, नौकरियां लगाने में, सब में मस्त हैं। टाइम दरवाजे पर है, प्रभु का आना कहां पर है? दरवाजे पर है। तो उस हिसाब से 70 क्रॉस कर चुके हैं। तो इसके दरमियान 10 साल के बीच में कभी भी यीशु मसीह का आना हो सकता है। नहीं तो अभी हिसाब लगा लो, 7 साल में जो भी कमाना है कमा लो। कितने रह गए बाकी? 7 साल बाकी रह गए ना। इस हिसाब से अगर 80 की लगाओ तो उसमें 80 की अगर लगाते हैं तो फिर उसमें फिर 7 साल निकाल देने। तो इस हिसाब से अभी प्रभु यीशु मसीह का किसी टाइम भी आना है। तो इसके दरमियान प्रभु यीशु मसीह क्या चाहता है, उसकी कलीसिया जो है वो तैयार हो जाए, और जो तैयार होंगे वो रैप्चर किए जाएंगे। आप लोगों को तो पाप का भी पता नहीं चला। यीशु मसीह ऊपर से बादलों से आएगा तो कलीसिया यहाँ से क्या होगी? उठा ली जाएगी। जो शैतान की बातें करते हो, अगर प्रकाशित वाक्य की किताब आप पढ़ो तो शैतान का अभी युद्ध होना है मिकाएल से।
मिकाएल फरिश्ते से शैतान का युद्ध होगा, तो वो स्वर्ग से फिर शैतान गिरा दिया जाएगा। अभी तो गिराया भी नहीं है शैतान। हालेलुया। तो इतनी बातें मैं ऐसे सोचता हूँ, बच्चों के मुंह में मांस देने वाली बात कर रहा हूँ मैं। तो आप लोगों ने अभी दिलचस्पी दिया है नहीं, कौन कितना बड़ा छुटकारा है, आपकी कितनी ऊंची बुलाहट है, परमेश्वर ने आप लोगों को पर अपना नाम प्रकट किया है, लेकिन आप लोगों को नाम ही परमेश्वर का पता चला है, उसका काम पता चला नहीं है। आप यीशु को मानने वाले हैं, यीशु की मानने वाले। देखो दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। मानने वाले हैं यीशु मसीह को, आप लोग सब मानते हो ना, लेकिन यीशु मसीह की मानते, उसकी बातें मानते नहीं हो। अगर बातें नहीं मानोगे तो एक दिन अचानक वो दिन अभी आने वाला हो सकता है। हम लोग तो रोज इंतजार में हैं कि प्रभु, हम जब भी प्रार्थना करते सोते प्रभु आज आपकी आमद है, यही इसी विश्वास पे हम चल रहे हैं। तो इस तरीके से अभी जो डामाडोल स्थिति चल रही है, हर तरफ से जो है सब जो शैतान ने अपना जाल फैलाया हुआ है, सब जगह पे हर पास्टर ही है उसका मेन जो है ना, पास्टरों को पकड़ा हुआ उसने। किसको पकड़ा है? पास्टरों को पकड़ा है, जो चरवाहों को ही पकड़ लिया है। तो भेड़े चरवाहे के पीछे ही जाती हैं। इसलिए बिजनेस सबसे बड़ा है मसीह में। आज शैतान का अगर बिजनेस सबसे ज्यादा चल रहा है तो यीशु के नाम में। आप लोगों का भी बिजनेस का कैसे चलता है? गवाही देते हो ना चर्च में, अरे पिछले हफ्ते तो मेरे को 10 लाख का फायदा हो गया, पिछले हफ्ते मेरे को वो नौकरी मिल गई, ऐसे ना। यीशु नाम में आप लोग भी आशीषें इकट्ठी कर रहे हैं ना। तो शैतान को बरकत आज इस युग में, इस समय में जो दौर चल रहा है, सबसे ज्यादा शैतान की कमाई कहां से हुए? यीशु मसीह के नाम से। कहां से कमाई है? यीशु के नाम। तो बोलो भाई यीशु के नाम। हाँ, मैं टाइम तो आपका ले लूंगा अभी 15-20 मिनट और, घबराना नहीं, लेकिन आज आप सो नहीं सकोगे कोई भी। हालेलुया। सो नहीं सकोगे, क्योंकि अगर आप में किसी को अगर परमेश्वर ने चुना हुआ है, उसको आज नींद आएगी नहीं। तो जो चुना हुआ ही नहीं है वो तो सोएगा, वो तो पता नहीं क्या दिमाग खातिर, पहले दूसरा भाई खड़ा हो गया, अभी दूसरा खड़ा हो गया, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं ऐसे। यही दोनों अमेरिका में हैं जो जिनको सच पता, बाकी तो अमेरिका में कोई है ही। वो तो ऐसे ही सुला देगा वो। हालेलुया, हालेलुया। सो चलो बातें पढ़ते हैं तो जल्दी जल्दी से। यूहन्ना 8 उसकी 32, और साथ में एक तैयार है लूका 11 उसकी 35। 8 का 32 पहले पढ़ लेना, जल्दी जल्दी जाएंगे। सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुहानू आजाद करेगी। हाँ, वचन क्या कहता है कि सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई आपको क्या कर देगी? आजाद कर देगी। ठीक है जी। लूका 11:35, लूका 11:35। सच्चाई को जानोगे, सच्चाई आपको क्या कर देगी? आजाद कर देगी। लेकिन आप आजाद तो हुए नहीं, अभी भी गाली निकालते रहते हो, अभी भी क्रोध रखते हो, अभी भी जलन रखते हो, अभी भी झगड़ा करते हो, अभी भी लूटते हो, अभी भी चोरी करते हो, अभी भी नशा करते हो। तो आजाद तो अभी तक हुए ही नहीं है। हालेलुया। तौबा 3 हिस्सों में है। तौबा के कितने रूप हैं? 3 हैं। एक तौबा करवाई जाती है जबरदस्ती, अरे तौबा कर ले तो मर जाएगा। एक तौबा है कि उसमें क्या करते हैं कि आपको कुछ चाहिए, आपका कुछ बन नहीं रहा, काम ठीक से लग नहीं रहा, आपकी बीमारी जा रही, तो आप उसको मसला लेकर तौबा करते हो। तो एक असली तौबा है जब आप पाप के लिए तड़पना शुरू होते हो। हालेलुया। जब आपके पाप आपके सामने आते हैं, आपको अंदर ही अंदर शर्मिंदा करते हैं, उसके लिए एक तड़पना शुरू हो जाता है, उस टाइम तौबा सच्ची होती है। लेकिन ये तौबा किसी की होती हलचल मचती, किसके लिए मचती है? पाप के लिए। तो पाप के लिए अंदर हलचल कैसे मचेगी? अगर मैं आपके दसवंध पर, दान पर निगाहें रख के आया हूं तो मैं आपको सच सुना सकता हूं? कभी नहीं सुना सकता, क्योंकि मैं सोचूंगा अगर इनको कोई डांट दिया, जो अच्छी बात बोल दी है, कहीं अपना जो चंदा देना वो वही रोक ही ना ली। हाँ जी। तो सच कौन बताएगा? जो खुदा का चुना हुआ होगा, ऊपर से अभिषेक पाया होगा, किसी का मुंह देखकर बातें करने वाला नहीं होगा। आज चर्च में मुंह देख के बातें की जाती, मुंह देख के सिफत कर दी जाती है, उसको थोड़ा अच्छा कर, ओ फूल जाता। अभी पास्टर ने सबके बीच में मेरी सिफत कर दिया,
हालेलुया। हालेलुया। तो जिसकी बेइज्जती होगी वो दोबारा थोड़ी आएगा। तो अभिषेक जब ऊपर से आता है ना, खुदा का चुना हुआ दास जब अभिषेक से भरकर परमेश्वर के कलाम को सुनाता, वचन को सुनाता है, तो आगे वाले की जमीन जो है ना फट जाती है। हालेलुया। तो जमीन जो है हम लोग, हमारा दिल है, एक अच्छी जमीन है। कौन सी जमीन है? अच्छी जमीन है। उसमें 3 हिस्से हैं, 30 गुना बीज उगाने वाली, 60 गुना और 100 गुना। बाकी 3 जमीनें और हैं, एक झाड़ियों वाली, एक पत्थरों वाली और एक रास्तों वाली। उसमें रास्ते बने हुए, सख्त हो चुकी है। तो जमीन फटना जरूरी है बीज अंदर जाने के लिए। हालेलुया। जमीन आज फटती नहीं है। फटती क्यों नहीं है? कि खुदावन ने जो खुदावन के नाम से जो प्रचार करते हैं उनके पास बीज बहुत है, ज्ञान बहुत है, लेकिन हल लेकर चलता कोई भी नहीं। हल नहीं होगा तो जमीन फटेगी नहीं। जमीन फटेगी नहीं तो फेंका हुआ बीज कोई झाड़ियों में रह जाएगा, कोई पत्थरों के कारण जड़ नहीं पड़ेगा, तो कोई रास्तों पे ऊपर ही पड़ा रहेगा, पंछी आएगा उठा के ले जाएगा। हालेलुया। तो जमीन को फटना है। जब पतरस ने प्रचार किया पहला, तो 3000 लोगों की जमीन जो क्या हुई? फट गई। लिखा उनके दिल जो थे वो छिद गए, उनके दिल छिद गए और उन बोल उठे, खुद ही बोल उठे, भाइयों हम क्या करें। हालेलुया। जब जमीन अंदर से फटती है तो कहते हैं भाइयों फिर क्या करें। पादरी का खुद कहना तू तौबा कर, तू बपतिस्मा ले, साडा झुंड बड़ा साडा बड़ा प्रोग्राम होवे, तेरे तो भी सानू कुछ होना शुरू हो जावे, तैनू मुक्ति मिले या ना मिले, मेरा प्रोग्राम फिट होना चाहिए। हालेलुया। सो इसमें क्या वचन पढ़ा हमने? सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई आपको आजाद करेगी। 11 का 35 जल्दी। इसलिए वे के वो चानन जो तेरे विच है किते हनेरा ते नहीं। देखो हम बाहर से तो नहीं बातें कर रहे, ये बातें वही हैं जो आप लोगों ने पढ़ी भी हुई, कई बार पढ़ी भी, कई बार इनके ऊपर रुके भी हैं, लेकिन प्रकाश मिला नहीं है। तो हम कहीं इधर उधर से लेकर नहीं बोलते, यही बातें हैं जिन पर गहराई में आप गए नहीं हैं। 2 तरीके के लोग होते हैं, एक पानी में जाते हैं तो तैरते हैं ऐसे ऐसे हाथ पांव मारते तैरते वापस आते किनारे पर खड़े होते। दूसरा पूछता भाई कैसा रहा, तो बोलता कैसा रहा पानी का अनुभव, तो बोलता कुछ नहीं यार, हाथ पर थक के आ गए। तो एक होता है गोताखोर बोलते हैं हम लोग उसको, जो डूबता है नीचे, उसको क्या बोलते हैं? गोताखोर। पानी दे विच जेड़ा गोता लगाउणा, जेड़े मोती लपट जाते हैं, जेड़े थले खोज करते हैं, पानी के बीच में जो खोज करने जाते हैं, डाइवर हाँ इन्होंने दस। डाइवर। एक तो तैरने वाला होता है, तैरने वाले को क्या बोलते हैं? स्विमर। तो जो डूबता है, गहरे में जाता है, उसको क्या बोलते हैं? डाइवर। हालेलुया। तो जो गोताखोर है ना, वो कभी भी खाली हाथ पहुंच जाता, उसके सर पे हेलमेट होता है, उसमें एक लाइट होती है, रोशनी होती है, उसके बाजू में एक हथियार भी उसके पास होता है। हालेलुया। उसके जो पहरावा होता है वाटर प्रूफ, उसके वस्त्र होते हैं। हालेलुया। तो कुछ ऐसी चीजें उसके पास होती है जिसके वो सारी चीजों को अंदर देखता है और कुछ ना कुछ लेके आता है, कुछ मोती लेके आता है। उसको बाहर से पूछते हैं यहाँ पे कैसा रहा, बोलते ये लेके आया, दिखा देता है। हालेलुया। दिखा देता है ये लेके आया हूँ। थके थके नहीं, थकावट तो बिल्कुल नहीं हुई। आज थक बहुत जाते आ, जो गीत चलते इधर इधर सारे भैन भाई इधर इधर कर करके ना इधर नचते टपते आ, नच टप के थक जाते। जो बचन सुनाने का टाइम होता तो उदों उधर सुते होंगे, नाचते हैं। अरे जिसके अंदर पाप का दुख हो उसका नाचने को मन करेगा? चर्च आज ड्रामा बन गए, ड्रामे क्लब की जगह बन गए। जो गाने वाला है वो सोचता है कि सब लोग मेरा गाना सुने, जो सुनाने वाला, वचन सुनाने वाला बोलते सब लोग देखें कि मेरे पास कितना ज्ञान है। तो इस हिस्से को जो पवित्र पुलपट है, इसको सब लोगों ने मिलकर भ्रष्ट कर दिया। इसकी पाकीज़गी को, इसकी पवित्रता को सारी खत्म कर दी है। सब लोग अपना टैलेंट दिखाने के लिए यहाँ पे खड़े होते हैं। भाई बोलते हैं कि मैंने कुछ सेवकों के सामने, पास्टरों के सामने अपने आप को मिट्टी कर दिया,
हम जानते हैं उनके पास कुछ नहीं है, फिर भी उनके नीचे हो गए। क्यों? क्योंकि उनके हाथ में जो पड़े हुए हैं उनको किसी तरह से सच्चाई पता चल जाए। सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई आपको क्या करेगी? आजाद करेगी। और अभी आगे क्या बात हो रही है, देखो जिसको तुम सच समझते हो कहीं वो झूठ ना हो। हम लोगों ने किसको सच समझ लिया है? झूठ को। एक अंधेरा होता है, अंधेरे में हमारे भाई लोग सब, आप लोग गाड़ी चलाने वाले, अंधेरे में गाड़ी चलाओ, चाहे 100 स्पीड पर चलाओ, 150 पर चलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक अंधेरा होता है जो धुंध पड़ जाती है। धुंध जानते हो? हाँ, 10 हाँ, वो जो धुंध पड़ जाती है तो उसमें गाड़ी 10 से ज्यादा भी स्पीड से चलाई नहीं जा सकती, गाड़ी चलाना ही मुश्किल हो जाता है। आज आपकी बात ठीक है, आप बोलते हो अभी, आप बोलते तो फिर अभी आपसे बपतिस्मा लेना पड़ेगा। बेचारे समझ ही नहीं आती, वो कहते खरे बपतिस्मा देने लिए ਅਸੀਂ कह रहे हैं गल्लां, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ बपतिस्मा देना नहीं चाहते। हालेलुया। हम आपको किसी को बपतिस्मा देना नहीं चाहते, हम आपके अंदर आपको पहचान करवाना चाहते हैं कि आपका नया जन्म हुआ है या नहीं, ये पहचान कराना चाहते हैं। उसके बाद अगर आपका मन करता है कि बपतिस्मा लेना है या किससे लेना हो, जिससे मर्जी लो, उसमें कोई नहीं, जहां मर्जी संगति करो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको पता चल जाना चाहिए आपका नया जन्म हुआ है कि नहीं। इसमें लिखा है कि देखो जिसको आप लोग रोशनी समझते हो कहीं वो अंधकार ना हो। किसने बोला ये बात? बोलो भाई, यीशु मसीह ने बोली ना। मैं वही बात गल रिपीट कर रहा ना। हालेलुया। जिसको तुम ज्योति समझते हो कहीं वो अंधकार ना हो, अंधेरा ना हो। आगे चलते हैं, मरकस 8 का 22-26। अगर 1-2 मिनट ऊपर हो गया तो घबराना नहीं, क्योंकि आज आपको सोना नहीं है, जिसके अंदर आज आपने सही तरीके से पछताना है और देखना है कि मेरा नया जन्म हुआ है कि नहीं। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ चेक करना। हाँ जी। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜੋ ਤੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਵੀ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ। 8 ਦੀ 22 ਤੋਂ 26 ਮਰਕਸ ਮਰਕਸ 8 ਦੀ 22 ਤੋਂ 26। 22 ਤੋਂ 26। ਫਿਰ ਉਹ ਬੈਤਸੈਦਾ ਵਿੱਚ ਆਏ। हाँ जी सुनिए जी, बस आ गल करके आप बंद करांगे। अगर आपको अभी आत्मा आपके अंदर हलचल कुछ मचा रहा है तो मैं फ्री हूँ, कोई चंदा नहीं है, कोई दसवांश नहीं है, कोई चाय पानी भी आपके घर में नहीं पिएंगे। अगर आप बुलाओगे तो हम संदेश आपसे शेयर करेंगे। अगर चाहो तो इधर भी आ सकते हो, फायदा उठा लेना, समझ लेना बातों का। कहीं अचानक आपका एक्सीडेंट होता है, किसी रीति से मौत हो जाती है, तो मैं पक्का लिख के दे देता हूँ, आपके पॉकेट में डाल देता हूँ, बाद में नरक में भी पढ़ते रहना, बात सच्ची थी। अगर अचानक कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है, आप लोग मर जाते हो, तो यीशु मसीह को मानते हुए ये ना समझ लेना कि स्वर्ग में जाओगे, नरक में जाओगे, क्योंकि अभी तक नया जन्म हुआ नहीं है। ये मेरे को बोझ है अपने भाइयों बहनों के लिए। हालेलुया। इसमें ये बात अभी क्लियर हो जाएगी। हाँ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ और ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ जो ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਹੇ। अभी क्या हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह के पास इस एक अंधे को लोग लेके आए और क्या कहा, उससे विनती की कि इसको क्या कर दे। हाँ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਅੰਨੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ। हाँ, कितने ले गई यीशु मसीह? पिंड तो बाहर। कहाँ पे ले गई यीशु मसीह जी? बोलिए। ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ। हालेलुया, हालेलुया। ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਫੜ ਰਿਹਾ, ਡਿਸਟਰਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਲੌਕ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਫੜੂਗਾ। ध्यान दो, गल सुन वाली यीशु मसीह ने उसको पकड़ के गांव से क्या किया, बाहर ले। इस गांव में इतना अंधेरा था कि यीशु को वहां उनके बीच में रहकर उस अंधे को ठीक करना बड़ा मुश्किल था। हालेलुया। क्या हो गया? यीशु मसीह को उस गांव में रहते हुए उस बंदे को ठीक करना मुश्किल था, क्योंकि उस गांव में अंधकार ही ऐसा था। उसी अंधकार का इस भाई के ऊपर प्रभाव था, ये अंधा हो गया, इसको बाहर ले जाना पड़ा। तो जितनी देर तक आप लोग बाहर नहीं आओगे तो अंधकार दूर नहीं होगा। ये वही यीशु है जो अंधे को बाहर लेके गया, जिसने मुर्दे को बोला था लाजर बाहर आ, तो लाजर कब्र से बाहर आ गया। हालेलुया। जिसने लहरों पर किश्ती चल रही है, तूफान आ गया तो बोला तूफान थम जा, तो
तो तूफान क्या हो गया? थम गया। ये वही यीशु है जिसने कोड़ियों को चंगा कर दिया, कितना कितना मुर्दों को जिंदा किया, लेकिन इस अंधे को वहां पर ही ठीक करना, उसके लिए क्या हो गया? आग शब्द इन्होंने सुनाओ, ओथे ही ठीक करना। He didn't heal the blind man. मेरा क्या एट द स्पॉट कहते शब्द किया है ना, उससे ही जगह दे होते उन्होंने ठीक करना क्यों गया? मुश्किल हो गया। In the same ways, he take outside. हाँ ठीक है, यीशु मसीह को जो ऐसे मुर्दों को जिंदा करता है, सब रोगियों को चंगा करता है, लेकिन इसकी आंखें खोलने के लिए उसको क्या करना पड़ा? वहीं पे उसकी आंखें खोल नहीं सका, पकड़ के उसको कहां ले गया? बाहर ले गया। आगे क्या हुआ देखो, अभी दो घटनाएं इसके अंदर छुपी हुई है। हाँ जी, उसने अखा में थोके उस उत्ते हाथ रखे, यीशु मसीह ने उसको क्या किया? आंखों में थूका और उस पर क्या किया? हाथ रख दिया। अते उसने पूछा तेन कुछ देता है? उसको पूछा कि आपको कुछ दिखाई देता है? उसने नजर पट के वेख्या ते क्या, मैं मनुखा नु वेखदा हां पर वो तुरदे फिरदे मैनू रुखा वांगू नजर आउंदे हैं। हालेलुया। धुंधला आया, कहता मैनू मुझे मनुष्य जो है, जो आदमी हैं, वो मुझे कैसे दिखाई देते हैं? चलते फिरते पेड़ों की तरह। तो ऐसा ही आज लोग सब जो सीखने वाले हैं, इनका हिसाब है। जब आप एक आदमी को, इंसान को पेड़ की तरह चलते फिरते देखते हो, तो उससे आपको फीलिंग्स क्या आएगी? क्या आएगी? पेड़ की आएगी कि बंदे की आएगी? पेड़ की। आप उससे व्यवहार कैसा करेंगे? पेड़ जैसे करेंगे ना। तो क्योंकि आंखें अभी पूरी खुली हाँ, हाथ में तो यीशु के पड़ गए, लेकिन आंखें अभी पूरी खुली नहीं है। गांव की तरफ ही ध्यान है ना अभी। अरे मुझको वहां भेज दो, वहां जो है मैं वही एंजॉय करूंगा, मैं तो आंखें सिर्फ खुलवाना चाहता हूँ। मन में क्या है? सिर्फ मेरी आंखें खोल दे, गंदगी तो मैं वही स्टार्ट रखूंगा। हालेलुया। तो इसलिए आंखें कितनी खुली? थोड़ी खुली। पहली बार आंखें क्या हुई? थोड़ी खुली। आगे क्या हुआ? तद उन्हें फिर उसने अखा उत्ते हाथ रखे ते उसने नजर टिका के वेख्या तो सुजाका होके सब कुछ साफ साफ दिखने लगा। अभी कैसे देखने लगा? हाँ, बिल्कुल साफ साफ। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह जो है, वो चाहते हैं आप लोगों को कैसा कैसा दिखाई दे जी? तो साफ साफ देखना चाहते हैं, तो मुझे प्रभु ने वो प्रकाशन दिया है। सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, ठीक है। विषय आगे लंबा है, प्रार्थना करते हैं। अगर आज रात को आप बेड पर जाते हो, जिसको नींद आ गया वो तो सोच लो भी बस वो नरक के लिए पूरा तैयार है, उसका कोई दास यीशु मसीह खुद भी उसको आकर उसका छुटकारा कर नहीं सकता। अगर किसी को आज 2 बजे 3 बजे 4 बजे जाके आंखें बंद होगी तो इस पर विचार करता रहेगा। अच्छा, अभी आप लोग बोलेंगे बेनिहिन, दिनकरण, पॉल जिंगिचो, वो क्या हैं, उनकी शक्तियां क्या हैं, तो वो भी बाद में बता देंगे क्या है। हालेलुया। अभी आपने ना बेनिहिन के बारे में सोचना, ना हैरी के, ना इकबाल के, किसी के बारे में नहीं, अपने आप के बारे में सोचना। मैं कहाँ हूँ? क्या मैं नरक के लिए हूँ या स्वर्ग के लिए हूँ? क्या उसने जो मेरे लिए कीमती लहू बहाया है, क्या मैं उसकी कदर करता हूँ? क्या वो लहू मेरे अंदर आया है? हालेलुया। क्या मेरे पाप के जो कीटाणु हैं वो मरने शुरू हुए हैं? उसके लहू में कुव्वत है, वो उसका लहू चंगा करता, खाली बीमारी से नहीं चंगा करता, उसका लहू हमें पाप से भी क्या करता है? पूरी शुद्ध करता है। आंखें बंद करें, प्रार्थना करें, अपने अपने दिल पे हाथ रखिए। हालेलुया। सच में अगर आप सच जानना चाहते हो तो दिल पे हाथ रखिए। हालेलुया। मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा, हालेलुया हालेलुया, कि वो उसका प्यार आज आपको छू जाए। हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया। अपनी जुबानें खोल के प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। हालेलुया। आज की ये घटना स्वर्ग में आपको एक समय दिखाई जाएगी कि आपको बताया गया। हालेलुया हालेलुया। रबासोरे रबासा खाला रबोसना रबा रे फावरा कोला रबासे रबो खाला रबा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, स्तुति हो। खामोश लब तेरे तुझसे गिला करेंगे,
तुम चुप रहोगे तो कुछ फर्क ना पड़ेगा मुझे, गवाही देने को पत्थर चिल्ला उठेंगे, पत्थर चिल्ला उठेंगे, देंगे खुदा को महिमा, पत्थर चिल्ला उठेंगे, देंगे खुदा को महिमा। खामोश नहीं हो जाए, खामोश नहीं हो जाए सारी जमीन के इंसान, पत्थर चिल्ला उठेंगे, देंगे खुदा को महिमा, पत्थर चिल्ला उठेंगे, देंगे खुदा को महिमा। आमीन खुदा है मेरा, कहता जो करता पूरा, आमीन खुदा है मेरा, कहता जो करता पूरा, कामिल कलाम वो है, रखता ना कुछ अधूरा, कामिल कलाम वो है, रखता ना कुछ अधूरा, रखता ना कुछ अधूरा, रखता ना कुछ अधूरा। चल जाए घर ज़मीन भी, उसका वचन टलेगा, चल जाए घर ज़मीन भी, उसका वचन टलेगा। खामोश नहीं हो जाए, खामोश नहीं हो जाए सारी जमीन के इंसान, पत्थर चिल्ला उठेंगे, देंगे खुदा को महिमा, देंगे खुदा को महिमा, देंगे खुदा को महिमा, देंगे खुदा को महिमा। धन्यवाद दिए प्रभु नो, हालेलुया हालेलुया। तुसी चुप कर जाओगे, पत्थर चिल्ला उठेंगे, हालेलुया। जब यीशु मसीह उस मंदिर में गए तो फरीसियों ने, वहां के ज्ञानियों ने, विद्वानों ने बोला, लोगों को बोला कि चुप कर जाओ, इसकी महिमा मत करो। यीशु मसीह ने कहा अगर ये चुप कर जाए पत्थर चिल्ला उठेंगे, हालेलुया हालेलुया। अगर आप लोग चुप हो जाएंगे पत्थर चिल्लाएंगे, इसलिए अपने मुंह को खोलें और उसकी आराधना करें, हालेलुया हालेलुया। आज की रात आपके लिए खास रात है, आज प्रभु आपसे बातें करने जा रहा है, हालेलुया। आज प्रभु आपको बिल्कुल नजदीक से धीमी आवाज से बोलेगा, बस उसके शब्द पे चलें, हालेलुया हालेलुया। इसके पहले कि आपका पाप आपका पीछा करे, आपको पकड़ ले, आप प्रभु के वचन को पकड़ लो, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ताकि पाप का असर आप पर न रह जाए, हालेलुया। खुदावन हर जन को खुदावन आप आशीषित करें, हर बेटी को, हर बहन को, हर भाई को खुदावन आप छू ले खुदावन। आज रात प्रभु तेरे लोग बातों पर ध्यान करें और देखें कि जो तौबा उन्होंने की है क्या वो सच्ची तौबा है, क्या उसमें कोई ख्वाहिशें हैं या किसी दबाव में आकर की हैं। ओ खुदावन आज इनको पता चल जाए, बड़ी कृपा है यीशु मसीह के नाम में। अब हमारे खुदावन खुदा का फजल, बाप की मोहब्बत, कुदरत की रिफात आपसे लेकर हमेशा हमेशा तक सब ईमानदारों मुकद्दसों के साथ साथ होती रहे, आमीन। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू।